Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Hey guys, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में कोई व्लॉग नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। आज की वीडियो में आपको मेरा रूटीन शेयर करूँगी, आफ्टर स्कूल रूटीन, कि मैं क्या करती हूँ। अभी मैं आई हूँ स्कूल से, लगभग मुझे 15 से 20 मिनट हो चुकी है। मैंने कपड़े बदल लिए हैं एंड खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे को भूख नहीं है। लंच गाइस, सबसे पहले तो आते ही मैं अपने कपड़े ऐसे फेंक देती हूँ, फिर मैं थोड़ी बुद्धि आती है, कपड़े उठा के रख दो अपने अलमारी में। और मैं अभी क्या बोलते हैं, अपने बाल में ना मेरे स्कूल में 2 चोटी अलाउड है, लेकिन मेरा ना मैं सुबह सुबह बाल धो के गई थी तो गीले गीले से बाल मैंने खोल दिया। वैसे मैं खोलती हूँ, कहीं पे रखती नहीं हूँ, मुझे 2 चोटी इतने पसंद नहीं है। तो गाइस, अब हो चुका है मेरे पढ़ने का टाइम। मैं दोपहर में मोस्टली सोती हूँ, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगी। तो मेरा ऐसा ही है। सो पहले मैं अब मेरा स्कूल का काम कर लेती हूँ। यूजुअली मैं 5 से 8 बजे के बीच में करती हूँ। 3 घंटे बैठ के आराम से कर लेती हूँ, फिर बाद में मेरे को हेडेक नहीं रहती। लेकिन मुझे से नींद नहीं आती ना, तो कभी कभी मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आज पढ़ूँगी 3 सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे टीचर ने बताया हमें कि 3 सब्जेक्ट ले लेके चलो। बिकॉज मैं 10th में हूँ, तो मुझे यूट्यूब के साथ में पढ़ाई भी संभालनी पड़ेगी। ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो चुकी है। मुझे 10th में अच्छे मार्क्स बनाने हैं। सो मैं अभी पहले करूँगी मैथ्स, फिर साइंस, क्योंकि साइंस में वो थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो साइंस में कल मेरा टेस्ट है, उस चीज़ की मैं पढ़ाई करूँगी। 10 चैप्टर का है मेरा, वो चैप्टर पढ़ूँगी मैं। एंड फिर मैं करूँगी या तो SST या इंग्लिश, या फिर मैं दोनों ही कर लूँगी, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट चल रही है अभी। और कल करूँगी 3 सब्जेक्ट लेके चलूँगी ना, या तो देखो साइंस और मैथ्स तो मैं करूँगी, ये तो मेरा फाइनल है। और मैं देखती हूँ SST करूँ या फिर इंग्लिश करूँ, वो मैं देख लूँगी अपने हिसाब से। बाकी कल मैं करूँगी संस्कृत, हिंदी और मैथ। साइंस तो मेरा चलता रहेगा वैसे भी नॉर्मल ड्यूटी में। और कल मैं करनी है साइंस, हिंदी और संस्कृत, तो मुझे करनी ही करनी है। तो अभी तो मैं पहले वर्क करूँगी, फिर क्लास में बाद में लूँगी। पहले मैं मैथ में सोल्व करूँगी, मैं स्कूल से सोल्व करके आई हूँ। फिर मुझे करना है इंग्लिश साइंस का वर्क। हमें 13 चैप्टर करा है, तो मुझे उसका वर्क करना है। एंड फिर मेरे को क्या करना है, साइंस की क्लास लेनी है। सो गाइस, मेरा मैथ में सोल्व हो चुका है पूरा। मुझे 8.2 इजी करने के लिए 8.2 ये तो मैंने सारे यहाँ पे स्कूल में कर लिए थे क्वेश्चन। खराब हो चुकी है पूरी, इसमें इसकी ही सही नहीं है। सो मैंने नई नोटबुक लेके आई थी, ये तो मैंने इसमें कर लिया वापस सोल्व। और अब मैं इसमें करूँगी पूरा मेरा वर्क। तो मेरा सोल्व वाला पूरा हो चुका है, और अब मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट लेके फिर करूँगी साइंस का। गाइस, तो मेरा वर्क पूरा हो चुका है। मेरा सोल्व भी पूरा हो चुका है। एंड साइंस में देखो, ये आती हूँ मैं आपको, ये इतना ही था काम, ये हो गया है। एंड सोल्व भी मेरा हो गया। मुझे साइंस की क्लास लेनी है, बस मुझे चैप्टर पढ़ना है 10th, उसका मेरा आज पूरा हो गया कोटा। और फिर मुझे इंग्लिश पढ़नी है। तो मेरा खाना आ चुका है। खाने में है कढ़ी चावल, और मिर्ची मेरे को तीखा बहुत पसंद है, इसलिए मैं खा ले आई हूँ। एंड ये रे पापा भी खाना खा रहे हैं। सो गाइस, ये देखो, मैं नहा के आई थी तो बाथरूम गीला हो रहा था, उसमें जाके फिसल रहा है अभी यहाँ पे।
सो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ। ये मेरा डेली रूटीन नहीं है। मैं रात को बहुत कम नहाती हूँ, कभी मोस्ट प्रोबेबली ही नहाती हूँ जब मेरा मन कर जाता है तब, वरना नहीं नहाती हूँ मैं। तो मुझे दवाई लेनी है अभी। अब देखना आप मेरा रूटीन, मेरा रोज़ का रूटीन है तो मेरा रोज़ का रूटीन हो चुका है, 20 दिन से हो चुका है मेरा रूटीन, और शायद चलेगा आगे तक। अब स्टार्ट करती हूँ मेरा डेली रूटीन। मैं मतलब फेस वॉश है ना, फेस वॉश करती हूँ, लेकिन मैं नहा के आई ना तो मैं बाथरूम में कराई, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। बाकी मैं आपको उसका डब्बा दिखा देती हूँ। मेरा उसका बॉक्स ये मैं जो मेरी स्किन पे ना बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे, बैक पे भी हो रहे थे। सो शायद ये एलर्जी थी, पता नहीं क्या था, घमोरिया था। घमोरिया तो नहीं था, घमोरिया होता है उसको पाउडर लगा तो सही हो जाता है। मेरा पाउडर लगा सही नहीं हुआ था। मैं ये दवाइयाँ ले लूँ, देखो पीछे आपको देखने को मिलेगा, पीछे भी अब तो शायद भी सारे चले गए हैं, कुछ कुछ बचे हैं, मार्क्स जो हैं कुछ कुछ बचे हैं। बाकी फेस पे भी देख सकते हो आप, काफ़ी सही हो चुका है। पहले की मेरा स्टार्टिंग वाला ब्लॉग देखोगे तो उसको कितनी दिख रही थी, और अब देखो आप। तो मैं वैदिक हॉस्पिटल है वहाँ से ले रही हूँ ट्रीटमेंट, और ये चलेगा 2-3 महीना तक तो चलेगा। 20 डेज़ तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैंने दिखाई दिया ये फेस वॉश था, और ये मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, उसको अल्टरनेट डे यूज़ करती हूँ मैं उसको। मेरे को स्पॉन्सर नहीं है गाइस, मैं आपको बस बता रही हूँ कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, क्या क्या नहीं लगाती। दवाइयाँ चल रही है मेरी, एक तो आयरन की, एंड एक का पता नहीं किस चीज़ की है, उसका नाम नहीं पता। आयरन की मेरे में खून की कमी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। सुबह शाम फेस वॉश करके लगानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं लगा सकती मैं इसको, फेस वॉश करके लगानी पड़ती है। फिलहाल मैं मेरी पूरी स्किन पे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, ना बालों पे तेल लगाती हूँ, ना बॉडी वॉश लगाती हूँ, ना साबुन लगाती हूँ, एंड ना ही मैं लोशन होता है वो लगाती हूँ। कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं फेस पे, और जो भारी क्रीम आती है वो भी नहीं लगाती। जो मुझे डॉक्टर ने दिया हुआ है मैं वो ही लगाती हूँ ओनली। एंड साबुन जो सोप है वो मुझे दी है डॉक्टर ने, मैं वो वाले लगाती हूँ। और मुझे देखो मैं बता क्या कर दिया है, मेरे को सोप दिया है, मेरे को फेस वॉश दिया है, शैम्पू दिया है, एंड मुझे ये जो एक्नी पे वो होती है क्रीम वो दी है, एंड वो जो सीरम लोशन कह दो कुछ भी बोलते हैं उसको बालों में लगाने के लिए दिया है, ऊपर नहीं, जो स्कैल्प होती है ना उसके अंदर लगाने के लिए दिया है। एंड जो मेरा कंडीशनर है जो मैं यूज़ करती हूँ वो मतलब उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला है खुद का वाला लगा सकते हो, लेकिन जो बालों के अंदर जो स्कैल्प होती है इनके अंदर नहीं लगानी होती है, ऊपर ऊपर लगानी होती है। उसमें आपको बताती हूँ, मेरे बाल है ऐसा नहीं कि पूरे में लगा लूँ, मैं सिर्फ इतना इतना लगाती हूँ, इतना इतना करके। आप देख सकते हो बालों में वैसे कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, ये है कि मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड मेरी स्किन निकलती थी बालों में, डैंड्रफ नहीं था वो, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई तो उस वजह से निकलती थी। एंड जब मम्मी पापा ने बचपन में को डॉक्टर के पास दिखाया था तो उन्होंने ऐसे बोला था कि बड़ी हो रही तो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रही थी ठीक, और बहुत ज़्यादा स्किन निकलती थी सच में। मैं खुद परेशान हो रही थी, खुजली नहीं चलती थी मेरे, ऐसे ऐसे मैं करती थी तो मेरी स्किन मतलब मैं सिर्फ बालों के हाथ लगाती थी, जिस कभी कभी खुजली चलती थी ऐसे करती थी स्किन निकलती थी, सो बहुत इरिटेटिंग लगती थी। एंड अब मुझे मेरे थोड़ा सूख जाए इसके थोड़ी देर बाद में लगानी है मुझे एक्ने वाली क्रीम। और पहले तो मुझे रोज़ ही बताया था, और 20 डेज़ जब मैंने ली थी दवाई तो उन्होंने बोला कि रोज़ लोशन लगाना है। और अब मैं जब वापस चेकअप कराने गई थी, वो आपने ब्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। ऐसा बोला था कि इसको 1 वीक में 2 बार लगाना है, क्योंकि अब मेरा थोड़ा कम हो चुका है, उन्होंने भी देखा है, अब नहीं है मेरे इतना थोड़ा बहुत ही है, अब नहीं निकलती है मेरी स्किन। तो डॉक्टर ने बोला कि 1 वीक में 2 बार लगाना है। सो मैंने कल लगाया था, तो मैं उसको थर्सडे को लगाऊंगी या फिर फ्राइडे को लगाऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं हेयर वॉश करूँगी तब लगा, उसके अगले दिन लगाऊंगी। गाइस मेरे बैकबोन पे जो मैंने आपको बताया था उस पर मम्मी लगाई दवाई, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचता, मुझे दिखता भी नहीं है। फेस पे मैं खुद लगाऊंगी।
ओके गाइज, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड बताना आपको मेरा रूटीन कैसा लगा। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।